आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लीवेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के एग में क्लीवेज किस प्रकार से होता है ये पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ड्रोसोफिला का एग किस प्रकार का होता है। उसके एग में जो योग की मात्रा होती है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में डेंस होता है, घना होता है, इसलिए उसको पॉलीलेसिथल एग या मेगालेसिथल एग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? पॉलीलेसिथल एग या मेगालेसिथल एग। क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में योग है वो सेंटर पे होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोलेसिथल एग। ठीक है, और ये एक अनफर्टिलाइज एग था या वो सेट कह सकते हैं इसको हम लोग। इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल था, एक तरफ नर्स सेल था जिसमें 15 की संख्या में पाई जाती है, वो पूरा न्यूट्रिशन देती है और कुछ मेटरनल एमआरएनए को ट्रांसफर करती है। बाइकोइड नेनस हंचबैक कॉडल, है ना, ये हम अलग क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म जाके फर्टिलाइज किया, स्पर्म का भी न्यूक्लियस का एक सेट होगा, तो ये न्यूक्लियस दो सेट बन गए। ये अब ये जागर हो गया या फर्टिलाइज्ड एग कह सकता हूं इसको मैं। अब क्या होगा? अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ढेर सारी मात्रा में क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस बनाएंगे। ये सारे के सारे न्यूक्लियस अब सेंटर से कहां चले जाएंगे? पूरे पेरिफेरल भाग पर, जहां पर केवल साइटोप्लाज्म था, है थिन साइटोप्लाज्म था, वहां पे चले जाएंगे। जब चारों तरफ से देखो फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी या फिर सिंसाइशियल स्टेज। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस माइग्रेट करके कहां पे चले गए? पेरिफेरल भाग पे। पेरिफेरल भाग पे जाने के बाद अगला क्या करते हैं? सेलुलराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं जी? सेलुलराइजेशन, मतलब अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, अब साइटोकाइनेसिस होता है। इधर ये देखिए, दिख रहा है ना। ऐसा जब डिवीजन होगा तो एक लेयर पूरा क्या बन जाएगा? एक सेल बन जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि योग डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए, जब योग डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपरफिशियल क्लीवेज या पेरिफेरल क्लीवेज। और पूरा योग डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसको हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इस प्रकार से हम इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं? सुपरफिशियल क्लीवेज या पेरिफेरल क्लीवेज। ठीक है, और अगला क्या है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, क्योंकि पूरा एग डिवाइड नहीं हो पा रहा है, योग डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से ये किसका क्लीवेज कंप्लीट हुआ? ड्रोसोफिला का। अगर एग्जाम में ड्रोसोफिला ना लिख करके कोई इंसेक्ट का नाम दे देना तो भी ऐसे ही बनाना है। सारे इंसेक्ट के लिए कॉमन पाथवे है ये। ठीक है।